नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कहते हैं कि जीवन जब जन्म के बाद शुरुआत होती है तो साथ में एक हमसफर होता है और वो हमसफर जब 7 फेरों में बंध जाए तो आखिरी वक्त तक चलने का वो साहस रखता है, वो हिम्मत रखता है। और ऐसे ही एक वानगी पेश कर रहे हैं नगीना प्रसाद जी। हमारे साथ नगीना प्रसाद जी हैं और आज नगीना प्रसाद जी अपने हमसफर के लिए, अपने हमसफर के सुखमय जीवन के लिए लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दरअसल नगीना प्रसाद जी की पत्नी जो हैं ये पीड़ित हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया है और अब इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं है, जिसके बाद ये सिर्फ बिहार सरकार से ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तक भी अपील कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनको कहीं से सहारा नहीं मिल रहा है। ये पत्राचार कर रहे हैं, कागजें भी आगे बढ़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ इनको मिलता है तो वो भरोसा, लेकिन भरोसा सफल नहीं होता। सीधे नगीना जी से आज हम जानेंगे। नगीना जी, आप अपनी अर्धांगिनी के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं ताकि उनको सुखमय जीवन दे सकें, लेकिन आपने जो पत्राचार किया है, आप जिस तरीके से आपने बताया बातचीत के दौरान कि आप बिहार सरकार से लेकर के और केंद्र सरकार तक लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हाँ, लगातार कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति तक लिखा पढ़ी किए हैं, प्रधानमंत्री के 2 चिट्ठी भेजे हैं, मुख्यमंत्री के 2 चिट्ठी, पटना राज्यपाल को 2 चिट्ठी और राज्यपाल के 1 चिट्ठी और दिए, रिसीव करवाए हुए हैं, जो कि हम मिलने के लिए रिक्वेस्ट किए थे कि हम सर मिलना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन उस पर कोई टाइम हमको अभी तक नहीं दिया गया। और मुख्यमंत्री के यहाँ से भी लेटर सीधे निकल करके चला गया अति के यहाँ, सिविल सर्जन के यहाँ, और वहाँ गए तो वहाँ से टहलावा मिला कि PM से जाइए तो DM के यहाँ जाइए तो फलना जगह जाइए। कहाँ दौड़े, क्या होगा हमको पता नहीं चल रहा है। हम 3-3.5 लाख के कर्ज में डूबे हुए जा रहे हैं और हमारे पास कुछ है नहीं कि हम कुछ कर सके। अब बेड पर पारे हुए हैं घर में, मरीज को उधार पुधार किसी तरह दवा चला करके जिंदा रखे हुए हैं। कब से पीड़ित है वो? ये 2 साल होने जा रहा है। तो आपने पटना में 2 जिलाधिकारियों को देख लिया है। जब शायद आप जब बात कर रहे हैं उस वक्त कुमार रवि होंगे और अभी डॉक्टर चंद्रशेखर है। तो 2 साल से हम इस फेरा में दौड़ रहे हैं, रट रहे हैं, लिखा पढ़ी करते करते थक रहे हैं। कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, न कहीं से कोई मदद मिला अभी तक। क्या हुआ था उनके साथ और उसके बाद थोड़ा सा आप जरा जिक्र कीजिए पहले की बातों। क्योंकि हम काम धंधा में निकले हुए थे डेरा से अपने, तो वे स्नान करने बाथरूम में गई थी। किस समय गई ये हमको पता नहीं, लेकिन हम जब 1:30 बजे गए वहाँ डेरा में तो हमने देखा कि बाथरूम में वो बेहोश पड़ी हुई हैं और नल खुला हुआ है, पानी गिर रहा है, लेकिन कोई वहाँ है नहीं, सुबह भी नहीं रही हैं। उनको किसी तरह उठा करके हम अपने रूम में ले गए, जिस रूम में हम रहते थे, और ले जा कर के किसी तरह थी किए। और लोकल में बगल में 1-2 प्राइवेट डॉक्टर लोग थे, इलाज करते हैं, उन लोग परिचित के थे, उन लोगों को बुलाया और तुरंत सुई दवाई होने लगा। सुई दवाई होते होते करीब 24 घंटा के बाद थोड़ा सा होश में आए तो उनको ब्रेन का एक्सरे कराया गया। एक्सरे में यही आया कि 3 गो नस इनका बैठ गया है। ये चाचा संभलने का बात नहीं है, ये ऑपरेशन की बारी हो गई। सो इनको हम लोग इलाज करके संभाल दे रहे हैं। इसके बाद देखते हैं, संभल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो भर्ती कराना पड़ेगा। और आपके पास वैसा सक्षम आप हैं नहीं कि उतना बड़ा हॉस्पिटल में जा पाइएगा। तो इलाज कराते कराते 15 दिन हो गया प्राइवेट में, नहीं संभली तो हम PMCH लेके चले गए। PMCH में 9 दिन रखा गया इमरजेंसी में। 9 दिन के बाद हमको टाटा वार्ड में दे दिया गया। टाटा वार्ड में 12 दिन के बाद नाम काट दिया गया। कितनों रिक्वेस्ट किए तो रखा नहीं गया, मरीज को नाम काट करके हटा दिया गया। फिर हम घर पर लेके चले आए और जो भी डॉक्यूमेंट जो वहाँ लिखा जा रहा था, दवा, बहुत से डॉक्यूमेंट, क्या बहुत सा जांच के मशीन हमने ख़रीदा है अपने पैसे से, यहाँ तक करवाया गया। जो हर 2 घंटे पर खून चेक हो रहा था उनका, वे जो चेक करने वाला होता है वे हमको खरीदना पड़ा। ये मुंह में जो गैस दिया जाता है वो ऑक्सीजन पाइप तक हमको अथी मुंह में लगाने वाला खरीदवाया गया।
और इसके बाद भी कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, तो सुना आपने किस तरीके से ये इनकी जो परेशानी है वो परेशानियों को लेकर के ये लगातार कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ भरोसा मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन सफलता कहीं से नहीं मिल रही है। इनकी जो स्थिति है, माली हालत, वो काफ़ी ख़राब है। ये काम करते नहीं है, पहले काम थोड़ा बहुत कर लिया करते थे, लेकिन अब इनकी भी लाचारी दिख रही है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, समस्या इनकी भी बढ़ती जा रही है, अवस्था जो है वो वृद्धावस्था हो गया है, अब काम करने में तकलीफ़ें होती हैं। हालांकि अब भी इनको किसी भी तरीके की जो राहत नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीदें हैं, और उम्मीदों को लेकर के ये प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री तक सबके दरवाजे खटखटा चुके हैं। यहाँ तक कि स्थानीय जो विधायक और जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, सबसे ये राहत मांग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इनको कोई राहत नहीं मिला। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय हो या फिर इसके अलावा जो भी और मंत्रालय है जो इनकी सहयोग कर सकता है, डीटीवी भारत लगातार इस बातों को उठाने की, क्योंकि जन जन की आवाज़ हम हैं और जन जन की समस्याओं को समझते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर डीटीवी भारत की आवाज़ आप तक पहुंचे और आप इनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर इनकी मदद करें, हम यही चाहेंगे। और साथ ही साथ अगर जो लोग चाहें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, धनाढ्य ऐसे लोग हैं, जो लोग चाहें तो ऐसे लोगों को बचा सकते हैं, ऐसे लोगों को ज़िंदगी दे सकते हैं, तो वैसे लोग भी आगे आ सकते हैं और इन लोगों की सहायता कर एक ज़िंदगी को ज़रूर बचा सकते हैं। फिलहाल आज की आवाज़ में इतना ही, और इस तरीके की और भी आवाज़ जिनकी आवाज़ हम बनते हैं, उसके लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।